तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आईबीआई ग्रेटर नॉलेज को आई बिजनेस इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इसके बारे में इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं। हो सकता है आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब के अंदर या फिर गूगल के थ्रू बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला होगा, बट अगर आईबीआई के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को है ना लास्ट तक जरूर देखना। मैं पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, प्लस यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग में जाकर के आप किसी भी सेगमेंट में जाना है तो वहां से देख सकते हो। पीजीडीएम करना चाहते हैं या फिर किसी भी सिटी में किसी भी कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड होगा आपके जो भी कॉलेज सर्चिंग है उसके अंदर, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। प्लस मैं एक सीरीज भी चला रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट का अनफिल्टर रिव्यू डालता हूँ, तो वहां से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये भी होता है कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे कई जगह, बट फॉर्म का क्या होता है, चार्जेस होता है। तो उस फॉर्म के चार्जेस में क्या होता है, हमारे पास कई सारे कॉलेजेस का कूपन कोड अवेलेबल होता है, तो उसको आप लगाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये सब के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, उस फॉर्म को फिल करो। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, तो आपके लिए जो भी बेस्ट कॉलेज हो सकता है, हम प्लस हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी कॉलेज फाइंड करने में, प्लस फाइनल सिलेक्शन करने में, प्लस कूपन कोड भी वहां मिल जाएगा, तो ये आपका बेनिफिट हो सकता है यहाँ। तो चलिए मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। हम अभी आईबीआई के ऊपर डिटेल में बात करने वाले। तो ये 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी ये कॉलेज। एक्चुअली क्या है, 2008 से लेकर के 2017 तक इसको है ना सिंगल पर्सन आइडेंटिटी इसको रन करते थे। फिलहाल इसको 2018 से ग्रुप ऑफ कंपनी इसको रन कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। प्लस यहाँ पे आपको एडमिशन लेते हो तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है, क्या आपको मिसिंग रहता है, और कैंपस के बारे में क्या और कौन सा है, क्या प्रोज है, बाकी ओवरऑल डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमने बताया आपको कि 2018 के अंदर इसको 4 कंपनी टेक ओवर की, जिसके अंदर पहला कंपनी है हल्दीराम का, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो हल्दीराम हो गया, प्रिया गोल्ड हो गया, परम डेडी हो गया, उसके बाद यूफ्लेक्स। ये 4 कंपनी है जो कि अभी रन कर रही है एज ए ग्रुप ट्रस्ट, जिसका नाम है CSR। तो इस ट्रस्ट के अंदर अभी ये कॉलेजेस रन हो रही है। एक और फैक्चुअल बात बता दूं, आप अगर गेटोना पे कॉलेज बहुत सारा देखा होगा पीजीडीएम का, अप्रॉक्स 12-13 कॉलेज है जहां से पीजीडीएम होता है, बट अभी फिलहाल 2-3 ही कॉलेज है जहां से प्रॉपर बी स्कूल्स है जहां से पीजीडीएम कर सकते। अदर में क्या होता है, और भी कई सारे कोर्स रन हो रहे होते हैं पैरेलली, प्लस इनका पीजीडीएम का एक डिपार्टमेंट होता है, बट ये जो कॉलेजेस है ओनली पीजीडीएम पे ही फोकस करती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, नंबर ऑफ सीट्स एंड स्पेशलाइजेशन, इसके अंदर 186 देखने को मिलता है, प्लस 7 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, उसके बाद फाइनेंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, एंड 6 नंबर इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, एंड 7th नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा तीसरे नंबर पॉइंट की, जहां पे एफिलिएशन एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल की बात करूंगा। तो ये कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है। AICTE से अप्रूवल मतलब कि जो भी आपका डिग्री है वो गवर्नमेंटल है, ठीक है, हर जगह वैलिड होगा, इंडिया से बाहर भी वैलिड होगा। और ये जो भी मैं डेटा अभी तक बताया हूँ फिर आगे बताने वाला हूँ, ये सब कुछ आईबीआई के स्टूडेंट के थ्रू वेरीफाइड है। कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ कोई भी मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर कुछ भी मिस्टेक्स हो जाता है तो आप कमेंट कर देना, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। दूसरा जो इनका है, IIM बैंगलोर के थ्रू इनका कोलैबोरेशन है। दिल्ली NCR के अंदर IIM बैंगलोर का ये जोनल सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। इस जोनल सेंटर से एक बेनिफिट ये मिल जाता है, BI का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करने को मिल जाएगा 70 आवर का। उसके बाद जो जोनल सेंटर, उसका दूसरा बेनिफिट आप ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक B प्लान कंपटीशन होता है, उसी तरह से जो भी जोनल सेंटर है वहाँ के स्टूडेंट फाइनलाइज करके IIM बैंगलोर जाएंगे और वहाँ पे अपने बिजनेस का कुछ अगर आइडियाज है उनका, तो वहाँ पे पिच कर सकते हैं और वहाँ से अपना फंडिंग लेकर के स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज क्या होता है, अदर जहाँ पे सर्टिफिकेशन हो रही हो तो वहाँ पे ये चीजें नहीं मिलती है, बट जोनल सेंटर होने की वजह से इनको मिलता है। उसके बाद इनका एक और एफिलिएशन है AUAP से, एसोसिएशन यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया पैसिफिक। जैसे आप इंडिया के अंदर देखोगे तो NBA होता है, उसके बाद AICTE होता है, उसी तरह से एशिया लेवल पे है ना AUAP होता है, जिसके अंदर जो कॉलेजेस होता है बहुत सारे कम ही होते हैं ऐसे में AUAP के थ्रू, बट जो भी इनके थ्रू एक्रेडिटेशन होते हैं उनका क्या होता है कि ऑल ओवर द ग्लोबल में जॉब के लिए जाते हो तो थोड़ा सा आपको इजीनेस मिल जाता है, प्लस और भी कई सारे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं 4th नंबर पॉइंट की बात करूँ, IFRA का क्या मतलब है। यहाँ पे IFRA का आपने बहुत सुना होगा। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊंगा कि वीडियो के बाद आप जाओ गूगल पे IFRA को सर्च करो, उसके बारे में डिटेल पढ़ो, क्योंकि इसका नॉलेज बहुत कम लोग बताते हैं, यूनिवर्सिटी वाले बहुत कम बताते हैं, ठीक है। और मैंने इसको रिसर्च किया है, मुझे काफी कुछ यहाँ से समझ में आया गूगल के थ्रू, तो आप भी जाकर रिसर्च करना जरूर, ठीक है। थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूँ तो आप ऐसा बता सकता हूँ, जैसे एक CA बनते हो इंडिया के अंदर, तो CA नाम के पहले आप CA लगा सकते हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंट ऑडिट जो भी काम होता है CA का काम होता है। लेकिन अभी क्या है कि एक्चुअली ऐसा कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है जिसके अंदर फाइनेंस एनालिटिक्स जो बनते हैं, ठीक है, उनके नाम के आगे कुछ लगे या फिर ऐसा स्पेशलाइजेशन कुछ हो। बट इंडिया से बाहर ग्लोबल में बात करोगे तो IFRA का सर्टिफाइड कोर्स भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट फाइनेंस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तभी क्या है कि पीजीडीएम के अंदर काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, बट फाइनेंस वाले स्टूडेंट को एक्चुअली एग्जैक्ट समझ में नहीं आती उनको किस सेगमेंट में
जॉब करना मिलेगा। IFRA का जो फर्स्ट लेवल है ये आपको कॉलेज के थ्रू कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे 45,000 का एक कॉस्ट आता है जिसका फॉर्म फिल करना होता है, एग्जाम पास करना होता है, ठीक है। तो कॉलेज वाले कराएंगे। इसमें क्या है कि 60% आपको जो सिलेबस है IFRA का, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ से टाई अप है, तो वहाँ के थ्रू आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल आप फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। नहीं तो इनका लेवल 2 लेवल 3 एग्जाम दे करके जैसे वो 3 लेवल कंप्लीट करोगे तो आप कहीं भी इंडिया के बाहर, सिंगापुर, दुबई, कहीं भी हो, ऑल ओवर ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं भी फॉर्म अपना खोल सकते हो, कंपनी ओपन कर सकते हो जिसमें आप फाइनेंस एनालिटिक्स हो गया, कंपनी शेयर्स, ये सबको हैंडल इजीली कर सकते हो। जैसे बॉम्बे स्टॉक्स हो गया, इस तरह के कई सारे और भी चीजें इस सेगमेंट में जाना चाहोगे तो इसमें इजीली जा सकते हो। मैंने पहले बताया IFRA के बारे में गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, और ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल करो, पर्सनली मेरे से बात करो, मैं और भी डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा। देखो ऑन कैमरा हर कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कई सारे कॉलेजेस का मैंने नेगेटिव पॉइंट इंक्लूड किया तो उनका ईमेल आ जाता है कि हमारे ब्रांड को हार्म कर रहा है, ठीक है, आप गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करो, मैं पर्सनली बात करूंगा, ठीक है, और आपका जो भी डाउट्स होगा उसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फैकल्टी की बात करूँ, यहाँ पे जो भी फैकल्टी है टॉप 20 स्कूल से, जैसे IIM से बहुत सारे, सिम्बायोसिस से हो गए, ऐसे टॉप जो भी 20 स्कूल्स है वहाँ से इनका फैकल्टी है, और वो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने खुद एक चीज़ को चेक किया हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ आके बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ पे होता है कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपको हर सैटरडे को कॉर्पोरेट ट्रेनर आएंगे और आपका जो भी एक वीक में जो भी स्टडी हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉर्पोरेट में क्या उसका यूज होता है उसके ऊपर आपको चीजें समझाएंगे, प्रैक्टिकल चीजें चलेगी। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट की बात करूंगा, इसमें कोर्स एंड कैरिकुलम के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे IBI में एडमिशंस लेते हो तो यहाँ पे क्या है 50 डेज का आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। अब ये क्यों, कई सारे कॉलेजेस में होता है कि 1 वीक का होता है, कई जगह 5 डेज का होता है, 2 डेज का होता है, 2 वीक का होता है मैक्स टू मैक्स। यहाँ पे आपको 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बात की कि 50 डेज में ऐसे क्या कराते हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट हमें कई सारे लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दिए और कई सारा एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, इस वजह से इन्होंने 50 डेज का रखा हुआ है कि यहाँ पे है ना बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किया है वो PGDM कर सकता है। इस वजह से क्या होता है कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग है, किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है, किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है। तो अगर अचानक से उनका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होता है कि स्टूडेंट को समझ में चीजें नहीं आती है। हमारे प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, अनफिल्टर का एक पूरा सेगमेंट बना हुआ है, तो हम स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, वहां से हमें समझ में आता है कि अचानक से वो उनका हिंदी मीडियम था, अच्छे क्लास के स्टूडेंट के साथ है ना उनको बैठा दिया जाता है और फिर वो सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, बट वो फिर उनको PGDM ड्रॉप करना पड़ जाता है। और इसके अंदर मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे 5 डेज का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंक्लूडेड होता है जिसमें कॉर्पोरेट से कई सारे ट्रेनर आते हैं और वही सारी चीज़ें आपको समझा रहे होते हैं। उसका 2 डेज का यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट होता है जहाँ पे आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, आसपास के एरिया में जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जाते हो और जो भी वर्क प्रोसेस है, वर्क कल्चर क्या है, कैसे काम करना, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है। 3 टाइप्स का आपको यहाँ पे एजुकेशनल आपको टूर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले टूर की बात करूँ तो 1 डे टूर होता है दिल्ली NCR के अंदर। उसके बाद 5 डेज का आपको टूर एडवेंचर टूर होता है जो कि आपको नैनीताल या फिर जिम कॉर्पोरेट, मनाली, ये सब टाइप जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप एक ग्रुप के साथ जाते हो। तो ये सब आपको 50 डेज के अंदर करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल टूर होता है तो वो सेकंड ईयर का पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की अगर कैरिकुलम की बात कर लूँ, क्लास स्टार्ट होगा ट्राइमेस्टर 1 का आपको देखने को मिल जाएगा, ट्राइमेस्टर 2 होगा, ट्राइमेस्टर 3 होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा आपका। तो इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको होगा 3 मंथ का होगा, सेकंड 3 मंथ का होगा एंड थर्ड 3 मंथ का होगा। 9 मंथ में 3 ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा। तो लास्ट के 3 महीने आपको इंटर्नशिप करने को मिलेगा। इंटर्नशिप की बात करूँ तो आपको कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड करते हैं कंपनीज के अंदर जहाँ पे आपको पेड इंटर्नशिप दिया जाता है। अगर इसकी स्टाइपेंड की बात करूँ तो यहाँ पे स्टाइपेंड जो होता है 10,000 से लेकर के 50,000 तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो वो आपके एबिलिटी, आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा और आप कहाँ पे सिलेक्शन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर में जो भी आपका 3 ट्राइमेस्टर जाएगा इसमें टोटली जनरल होता है। जैसे सेकंड ईयर स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा, जो मैंने 7 स्पेशलाइजेशन स्टार्टिंग में बताया था, और वहाँ पे आप 2 डुअल स्पेशलाइजेशन लेके चल सकते हो, 2 स्पेशलाइजेशन साथ में लेके चल सकते हो और आपका दोनों स्पेशलाइजेशन मेजर होगा। ऐसा नहीं कि एक माइनर और एक मेजर, ऐसा नहीं, दोनों मेजर होगा। दोनों के जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको। उसके बाद आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, उसके बाद कोर्स सब्जेक्ट हो गया जो आपका स्पेशलाइजेशन, उसके ऊपर सारी चीजें चल रही होगी। उसके बाद आपको इसी में सेकंड ईयर में आपको इंटरनेशनल ट्रिप देखने को मिल जाएगा जो कि 1 वीक का होता है। उसके बाद बिजनेस सिमुलेशन हो गया, लाइव प्रोजेक्ट हो गया, ये सब चीजें आपको 4th एंड 5th ट्राइमेस्टर में चलेगा। उसके बाद जैसे 6th ट्राइमेस्टर आएगा उसके अंदर आपको प्लेसमेंट ड्रिवन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जैसे आप सेकंड ईयर में जाते हो तो इंटरनेशनल ट्रिप की थोड़ा बात कर ले, तो इंटरनेशनल ट्रिप जो होता है 1 वीक का होता है, 5 to 7 डेज का। तो इसमें दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे आपको विजिट कराया जाएगा जिसके अंदर जो इंक्लूडेड होगा इंटरनेशनल इंडस्ट्री विजिट होगा। उसके बाद वहाँ के जो स्टूडेंट है उनके थ्रू डिबेट कंपटीशन होगा और वहाँ के जो 20 स्कूल्स होगा वहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें। ऑलरेडी एक्टिविटीज़ की बात करोगे तो जैसे जो भी एक्टिविटीज़ होती है या फिर बाहर घूमना, आसपास
एक्सप्लोर करना, वो सारी चीज़ें कराई जाएगी। तो ये इंटरनेशनल टूर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, यहाँ जाने से लेकर के आने, रहना, खाना पीना, जो भी चीज़ें होती है सब कुछ कॉलेज वियर करेगा। उसके बाद एक और बहुत कॉमन सवाल रहता है, 8 नंबर पॉइंट की बात करूंगा सर्टिफिकेशन के ऊपर, कि IBI क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है और उसका क्या यूजेज है। तो IBI यहाँ पे टोटली 7 सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला करके। यहाँ पे जो एक सर्टिफिकेशन इनका होता है mosto.com, सेकंड जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे mosto.com से मिलेगा। थर्ड जो इनका सर्टिफिकेशन है 40 आवर का एडवांस एक्सेल का सर्टिफिकेशन मिलेगा, और जो फोर्थ नंबर सर्टिफिकेशन है वो भी 40 आवर का डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये 5 सर्टिफिकेशन हो गए। बाकी 2 जो सर्टिफिकेशन है आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसमें कोर फील्ड से होगा, आपके स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब डोमेन बेस होगा 2 सर्टिफिकेशन। तो ये टोटली 7 सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर और 2 नॉन क्रेडिट कोर्सेज है, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी हो गया और W हो गया। तो ये 2 नॉन क्रेडिट कोर्स हो गए जो आपको कराया जाएगा। नंबर 9 के ऊपर जिसमें प्लेसमेंट की बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अगर IBI के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो उनका यही कॉमन होता है कि यहाँ पे POA मिलता है जो कि IBI प्रोवाइड करता है। ऐसे कई सारे और भी कॉलेज कुछ सिलेक्टेड है जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मिनिमम 6.5 लाख का पैकेज फिक्स होता है कि मिनिमम आपको उतना का मिलेगा। बात करूँ यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट की तो 35 लाख यहाँ पे ऑफर था इंटरनेशनल कंपनी के अंदर, और इंडिया की कंपनी के अंदर की बात करोगे तो 17 लाख का टेकन था, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बात रही है कि देखो ऑफर 35 मिल रहा है, आप स्टूडेंट कम ले रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? देखो कॉलेज सभी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगी, सारा कुछ करेगी, लेकिन जो इंटरव्यू क्रैक करना है या फिर जो भी HR राउंड होगा आपका, वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितना खुद को उस लेवल तक लेके जाते हो। 35 अगर ऑफर करी 35 भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कई सारी वीडियो में बोलता हूँ, देखो PGDM करने जा रहे हो, आपको 2 साल टाइम मिलता है खुद के ऊपर काम करने का, खुद का स्किल एनहांस करने का, और साथ में कॉलेज का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों मैच करता है, तो आपको एक हाईएस्ट पैकेज आप खुद से लेते हो। बट ये है कि कॉलेज आपको जो चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज वो प्रोवाइड होने चाहिए। तो ऐसे कॉलेज, बेस्ट कॉलेज फाइंड करना, ठीक। बाकी लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और भी कौन से कॉलेज को ऑप्शंस में डाल सकते हो। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट की बात करूंगा यहाँ का फी का। अगर यहाँ की फी की बात करूँ तो यहाँ का फी 8.95 लाख है, ठीक है। ये टोटल कोर्स का फी है, इंस्टॉलमेंट में फी पे कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर और क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले इस फी के अंदर आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ में आपको 2 बिजनेस सूट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बैग हो गया, टाई बेल्ट, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बुक बैंक का जो भी एक्सेस है, जो भी बुक आप वहाँ से इशू कराते हो, सब कुछ आपको उसी में इंक्लूडेड है। उसका जो भी मैंने सर्टिफिकेशन की बात किया, ठीक है, वो सर्टिफिकेशन इसी के अंदर में आता है। उसके बाद जो मैंने 3 टूर बताया, डोमेस्टिक टूर, एडवेंचर टूर और इंटरनेशनल टूर, वो सब कुछ आपको कॉलेज वियर करेगा, और वो जो चार्जेस इसी के अंदर इंक्लूडेड है। 12 इंडस्ट्री विजिट है, और उसके बाद एग्जाम्स का जो भी आपको एग्जाम का फॉर्म हो गया या फिर जो भी एक्सटर्नल एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें होगा, वो सब कॉलेज इसी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। फी की बात करो तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं, एवरेज में इसका फी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका कितना बजट लेके चल रहे हो। कई सारे कॉलेज के अंदर 5-6 लाख में PGDM होता है, कई सारे कॉलेज में आपको 12, 13, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक भी मैंने देखा है वहाँ पे PGDM का आपको चार्ज देखने को मिल जाता है। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा कॉलेज फाइंड कर रहे हो, क्या आपको चीजें चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ जैसे ROI की बात करो तो ROI यहाँ पे अप्रोक्स 100% बोल सकते हो, क्योंकि 8 से 9 लाख यहाँ का फी रहने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे स्कॉलरशिप की भी मैं बात करूंगा, तो 8 से 9 लाख यहाँ का फी रहने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो 8, 9, 10 लाख का इजिली प्लेसमेंट यहाँ से क्रैक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप की बात करूंगा। स्कॉलरशिप के अंदर आपको काफी टाइप्स के यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज, यहाँ पे मैक्सिमम 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। कई सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट में होता है ना कि आप एक स्कॉलरशिप ले रहे हो और उससे बड़ा कोई अमाउंट है तो आप बड़ा वाला अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो, छोटे वाला अमाउंट उसमें से कट जाएगा। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे 3 स्कॉलरशिप मैक्सिमम ले सकते हो, और इसका जो अमाउंट होगा 1.5 लाख तक हो सकता है। सबसे पहला जो कैटेगरी है कैट, मैट, जेड, सीमेट, इसके अंदर आप 30,000 से लेकर के 70,000 तक का ले सकते हो यहाँ पे स्कॉलरशिप। ये डिपेंड करता है आपका कितना कैट में एग्जाम, कैट के एग्जाम में आपका मार्क्स आ रहा है, कितना अदर एग्जाम आप दे रहे हो उसमें कितना परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे सब परसेंटेज बाई बांटा हुआ है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आप जैसे बीटेक BE कर रहे हो, उसमें मिनिमम आपका 60% है, फिर भी आप तो उसमें 30,000 का आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाए। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सिंगल चाइल्ड हो या फिर गर्ल्स कैंडिडेट हो तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 3 स्कॉलरशिप एक साथ में ले सकते हो। तो इसका डिटेल और भी चाहिए तो आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल कर देना, फिर मेरा नंबर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के मुझे व्हाट्सअप करना, तो और डिटेल में मैं बता दूंगा। और कई सारी चीजें मैंने बताया पहले भी कि ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ, कई सारे माइनस पॉइंट भी होते हैं जो ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकते ना, तो फिर वो मेरे पास लीगल नोटिस और लीगल ईमेल ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा। कई सारे कॉलेज, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। किसी भी कॉलेज का अगर मैं डिटेल बता रहा हूँ, अगर आपको और वेरीफाई करना है, वहाँ पे जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो मैसेज जरूर करना है कि आपको गाइडेंस सही मिल जाए, ठीक है। और मेरे से बात भी करना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट की बात करो, यहाँ पे अदर फैसिलिटी की बात करूँ तो कैंपस के अंदर जो भी फैसिलिटी होने चाहिए 20 स्कूल्स के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ एज ए कॉर्पोरेट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और जो 20 स्कूल्स है आपने देखा ही होगा, कई सारे 20 स्कूल के कैंपस टूर देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, 20 स्कूल्स के अकॉर्डिंग बना होता है।
तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छा बड़ा कैंपस चाहते हो कि नहीं आपको बड़ा कैंपस मिले सारा कुछ, तो उस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक बड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप का बिल्डिंग देखने को मिलेगा, उसी के अंदर सारी चीज़ ऑलरेडी रन कर रही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ का नेगेटिव पॉइंट है कि आपको बहुत बड़ा कैंपस नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करो, यहाँ पे आपको फेस्ट देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल्स की बात करें तो यहाँ पे टाई अप हॉस्टल है, जो कॉलेज के जस्ट पास में हॉस्टल्स है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी फैसिलिटी है, आप अगर हॉस्टल लेना चाहोगे तो वहाँ ले सकते हो, बट ऐसे लिविंग का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉलेज के आसपास में बहुत सारा हॉस्टल्स है, प्लस पीजी देख सकते हो, नहीं तो आप फ्लैट ले सकते हो। सब कुछ यहाँ पे अप्रॉक्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ऐसे रहने का कोई इशू नहीं है। आप जो भी ऑप्शंस आपको बेस्ट लगता है वो आके सिलेक्ट कर सकते हो। और अप्रॉक्स जो आपको वहाँ पे रहने का अप्रॉक्स जो चार्ज जाएगा 1 लाख के आसपास जाएगा पर ईयर का, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद कॉलेज के अंदर आपको टाइम टू टाइम फेस्ट हो गया, उसके बाद एक्टिविटीज़ हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स का काफ़ी सारा यहाँ पे फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा करिकुलम की बात हो गई, ये ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। बट उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किन स्टूडेंट को लेना चाहिए, और अगर एडमिशन नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना चाहिए, और क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ। देखो, आप चाहते हो कि आपका कैट में, जेट में, या फिर जो भी एग्जाम्स है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स भी नहीं दिए और ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई भी एक एग्जाम दे दियो या फिर नहीं भी दियो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर एवरेज स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि नहीं खुद को यहाँ पे आकर के ग्रेजुएशन में उतना अच्छा नहीं किया और यहाँ पे आकर के खुद को एक्सप्लोर करना है और काफी अच्छे तरीके से यहाँ से प्लेसमेंट लेना है, उस स्टूडेंट के लिए ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि कैट में आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आ गए हो, जीमेट में बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आए हो, जेट में अच्छा परसेंटेज है, फिर भी IBI में आ रहे हो, तो ये आपका चॉइस हो सकता है। और भी कई सारे ऑप्शन है अदर जहाँ पे आप उसके बेस हो सकता है। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर अच्छे भी स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि नहीं मिनिमम आपका प्लेसमेंट का जो एश्योरेंस है हो जाए, उसके बाद आप चाहो तो उसको और अपर लेवल पे लेके जा सकते हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक, तो आपके लिए IBI हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे फी की बात करो तो फी बहुत हाई नहीं है, ठीक है। 7-8-9 लाख का अगर बजट है तो इसको आप एक ऑप्शंस में रख सकते हो। बात रही यहाँ पे कैसे एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन का यहाँ पे प्रोसेस सिंपल है। अगर ऐसे डायरेक्ट जाते हो फॉर्म फिल करने, तो आपको 1000 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इनका PI पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपको ऑफर लेटर मिलेगा। बट क्या है कि यहाँ का हमारे पास एक कूपन कोड है जो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें कूपन कोड लगाते हो 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल यहाँ का प्रोसेस रहा। बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। और ऐसे कई सारे कॉलेज का भी मैं लिस्ट है जिसका ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये चैनल डेडिकेटेड है MBA और PGDM स्टूडेंट को जो अपना मैनेजमेंट से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हो। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगा। एक्चुअली क्या यूट्यूब पे बहुत भीड़ हो गया है, ठीक है, कोई भी आके वीडियो डाल रहा है। बट ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपका डाउट रहता है कमेंट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है जो मैं बार बार बता ही दिया हूँ, ठीक है, उसको फिल कर लेना, आपको मेरे से कॉन्टेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।